हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारा प्यारा सा प्लेटफॉर्म पाथ ऑफ सक्सेस पे। मेरा नाम आयुष कुमार। आज की क्लास में हम आपको क्लास 12 का इन्वेस्टिगमेटिकल चैप्टर स्टार्ट करने वाले, जो आज हमारा लेक्चर 1 है। और ये क्लास 12 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप क्लास 12 में हो इस बार, तो आपको इस चैप्टर को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस चैप्टर से इन्वेस्टिगमेटिक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं क्लास 12 में, और भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम क्लास इन्वेस्टिगमेटिकल का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको हम एक चीज बता देना चाहते हैं कि आज इसका जो लेक्चर चालू होने हुआ है, आप आज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इन ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नहीं याद है, अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल रट रट के याद करते हो, तो मेरे इसी चैनल पर पाथ ऑफ सक्सेस पे मैंने एक ट्रिक से अब बहुत सारे बच्चों को इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को याद करवाया है। आप लोग जाके खोल के वीडियो देख सकते हो। लेकिन उससे पहले जो बच्चा पढ़े हुए हैं, मैं उसके लिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का आज चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, जो आज हमारा लेक्चर फर्स्ट है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है उसको मैं पहले बताते हैं। और कोई भी फंक्शन है, कोई भी फंक्शन आप लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे, कोई भी फंक्शन क्या है, साइन है, जो क्लास 9 में भी 10th 11th 12 सभी में काम आते हैं। तो कोई भी फंक्शन साइन है, ये तो हमारा कोई क्या है फंक्शन। अगर हम इसको इन्वर्स में बदलेंगे, साइन एक्स बराबर वाई है, ये हमारा कोई क्या है फंक्शन है। साइन एक्स बराबर वाई हमारा फंक्शन है। अगर हम इसको इन्वर्स में बदलना चाहेंगे तो कैसे बदलेंगे, ये अब हम आपको बताते हैं। एक्स को इधर ही रहने देंगे, एक्स को हम यहीं रहने देंगे, साइन को इधर हम लाएंगे तो ये साइन इनवर्स हो जाएगा, और ये वाई, इसी को हम लोग बोलेंगे साइन इनवर्स, इसी को हम लोग बोलेंगे इनवर्स, इसी को हम लोग बोलते हैं इनवर्स। क्लियर है? क्या ये चीज क्लियर है? ये बहुत बेसिक चीज है। आपको साइन इनवर्स पहचानने में मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत होता है। क्या ये चीज क्लियर है? अगर कोई भी फंक्शन, ये हमारा साइन एक्स क्या है, कोई भी फंक्शन, इसको हमने साइन इधर ला के एक्स को यहीं रहने दिया और वाई को इधर, साइन को इधर बदल दिया, क्या साइन इनवर्स वाई, इसी को हम लोग इनवर्स बोलेंगे। उसी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मुझे नहीं लगता है कि ये समझाने की जरूरत है, तो मैंने इसीलिए इधर लिख दिया। साइन कोई फंक्शन है, इसको साइन इनवर्स एक्स बने, कॉस कॉस इनवर्स एक्स, टैन टैन इनवर्स एक्स, कॉट कॉट इनवर्स एक्स, सेक सेक इनवर्स एक्स, कॉस कॉस सेक इनवर्स एक्स। ये 6 जो है, इसका मैंने इनवर्स आपको बता दिया। इस 6 का मैंने इनवर्स बता दिया, जो आपको मुझे नहीं लगता है कहीं भी दिक्कत है। क्या कहीं भी दिक्कत है तो मैं आगे बढ़ाऊं? अगर यहाँ पे कोई दिक्कत है, क्या मैं आगे बढ़ा सकता हूँ? चलिए, तो साइन कॉस टेन सेक, ये चीज क्लियर। तो मैं अब इसका डोमेन एंड रेंज जो है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये डोमेन एंड रेंज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आ सकता है क्वेश्चन में। चलिए मैं बताता हूँ डोमेन एंड रेंज। पहले साइन इनवर्स एक्स का देख लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स का हम इधर जो लिखे, ये हमारा डोमेन है और ये हमारा रेंज है। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन एंड रेंज जाने से पहले आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो ऑब्जेक्टिव में क्लास 12 में आने की संभावना है। और इसमें से आएगी इस 6 में से मेरी गारंटी आपको एक देखने को जरूर मिलेगा। अगर 6 याद कर लेते तो आपको एक याद कर देगा। और मैं ऐसा नहीं हूँ कि सिर्फ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को सिर्फ पढ़ाऊंगा। क्लास 12 में जो एग्जाम में आने वाले मैं आपको सीधा बताऊंगा और वो आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने क्या बोला, 6 में से एक आ जाएगा, जो आप लोग डोमेन में या रेंज में, मुझे ज्यादा चांस लगता है कि रेंज में ये सब आने की ज्यादा संभावना है। तो आप एक बार देख लीजिएगा। साइन का साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, तो माइनस एक से एक होता है किसका, साइन इनवर्स एक्स का। अगर इसका रेंज की बात करेंगे तो -π/2 से π/2। कॉस में रहता है कॉस इनवर्स एक्स में, तो कॉस इनवर्स एक्स में क्या होता है, चलिए 2 मिनट रुकिए। कॉस इनवर्स एक्स, क्या साइन क्लियर है? क्या साइन क्लियर? तो मैं कॉस इनवर्स एक्स में आ जाऊं। क्या साइन क्लियर? तो कॉस इनवर्स एक्स में आ जाओ। चलिए कॉस इनवर्स एक्स चालू करते हैं। कॉस इनवर्स एक्स का अगर डोमेन की बात करेंगे तो -1 से 1। कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन की बात करेंगे तो -1 से 1। अगर रेंज की बात करेंगे 0 से लेकर पाई तक, 0 से लेकर पाई तक। टेन इनवर्स की बात करेंगे डोमेन की, तो -∞ से इन्फिनिटी तक। अगर हम इसका रेंज की बात करेंगे तो -π/2 to π/2। अगर हम कॉट इनवर्स की डोमेन की बात करेंगे तो -π/2 से -∞ से इनफाइनिट। और अगर रेंज करते हैं तो 0 से लेकर पाई तक। अगर सेक इनवर्स एक्स का अगर डोमेन की बात करेंगे तो x से माइनस इनवर्स x से माइनस इनवर्स से x से बड़ा और माइनस इनवर्स से छोटा होगा। अगर रेंज की बात करेंगे तो 0 से लेकर पाई तक होगा। कॉस इनवर्स एक्स का अगर डोमेन की बात करेंगे तो x से y सेम होगा, x से बड़ा और -1 से छोटा होगा। अगर रेंज की बात करेंगे तो -π/2 से π/2 होगा। कितनी, इतना चीज क्लियर है? क्या 6 चीज क्लियर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोल दिया उसमें से एक आएगा आपके एग्जाम में, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, जरूर से जरूर आएगा। आप लोग बस ये कि क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? मैं आगे बढ़ूं क्या? अगर इतना क्लियर तो मैं आगे बढ़ूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको डोमेन और रेंज समझ में आ गया है तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो मैं इधर इसको मिटा देता हूं, क्योंकि इतना कोई काम आने वाला नहीं है।
चलिए अब हम आपको बताएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जो आप लोग अगर नहीं पढ़े, अगर नहीं याद है तो पिछला वीडियो में मैंने डाल चुका हूँ, ट्रिक से आप लोगों को पढ़ाया हूँ, याद रखने की जरूरत नहीं है, याद करके पढ़ सकते हैं। लेकिन आज की क्लास इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम थोड़ा सा पहले आप लोगों को पढ़ा देते हैं। तो हम साइंस से चालू करेंगे। तो हम क्या चीज से साइंस चालू करेंगे? साइंस चालू करेंगे। तो साइन का देखो, साइन का 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री मतलब π/6। यहाँ पे तो कोई क्लियर नहीं है, यहाँ पे तो सबको क्लियर। 30 का मतलब होता है π/6, 45 मतलब π/4। अगर हम 60 की बात करेंगे तो π/3, अगर 90 की बात करेंगे तो π/2। इतना चीज क्लियर है? इतना चीज क्या क्लियर है? जल्दी जल्दी बोलते चलिए, जल्दी जल्दी बोलते चलिए। साइन मैंने आप लोगों को कितना बार बताया है? साइन जीरो मतलब पहले कोई भी अगर रियल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है तो जीरो क्या लिखेंगे? कोई भी जीरो होता है तो शुरुआत हम जीरो से करेंगे। तो साइन 30 का वैल्यू क्या था? जीरो। फिर होगा 1/2, 1/√2, और इधर हो जाएगा रुको यहाँ पे गड़बड़ा गया और यहाँ पे 0 डिग्री छूट गया था। तो यहाँ पे साइन लिखेंगे। साइन जीरो का वैल्यू जीरो होगा, और π/6 का होगा 1/2, और इसका होगा 1/√2, और इसका होगा √3/2, और π90 का वैल्यू इधर जीरो है तो इधर 1। कॉस में सिर्फ हम इसको क्या करेंगे? इधर इसको पलट देंगे। तो यहाँ पे होगा 1/√3/2, और यहाँ पे होगा 1/√2, यहाँ पे होगा 1/2, और यहाँ पे होगा जाएगा 0। ठीक है, अब बात करेंगे tan में। तो tan जीरो का वैल्यू 0, और यहाँ पे हो जाएगा tan जीरो का वैल्यू tan जीरो का वैल्यू क्या होगा? tan जीरो का वैल्यू 0, और इसका यहाँ पे 1/√3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1/√3, और यहाँ पे इनफाइनाइट। फिर यहाँ पे हो जाएगा cot जीरो का वैल्यू नॉट डिफाइंड। इसको हम लोग नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट दोनों भी बोल सकते हैं। हम इसको थोड़ा जल्दी पढ़ा रहे हैं, अगर आप लोग याद नहीं किए तो आप लोग जाके याद कर लीजिएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख दूंगा ताकि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगा। चलिए, नॉट डिफाइंड इसको सीधा पलट देंगे। 1/3 1/√3, और यहाँ पे भी नॉट डिफाइंड। अब आ जाता है सेक में। सेक इनवर्स की वैल्यू क्या होगा? सेक इनवर्स की बात करेंगे तो सेक 1 की वैल्यू 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा √2, और इधर √2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा? थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ, मुझे भी इतना समझ में नहीं। 2/√3, और यहाँ पे 2 होगा ना, √2 और इनफाइनाइट। और कोसेक इनवर्स की बात करेंगे तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे? प्लॉट देंगे। इनफाइनाइट हो जाएगा नॉट डिफाइंड, 2/√2, 2/√3, और इसका 1। क्या ये है? थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, आप लोग देख लीजिएगा, जो क्लास 9, 10, 11, 12 सभी में काम आते हैं। चलिए, अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन बनाते हैं जो, और एक फार्मूला जो छूट गया, हम उसको पहले फार्मूला को सॉल्व करते हैं। इधर आप लोग और फार्मूला कौन है? अगर हम फार्मूला पे जाते हैं, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज भी बोल दो, इंपॉर्टेंट फार्मूला भी बोल दो। आप लोग इस फार्मूला को नहीं छोड़ना है। इस जो मैं फार्मूला बताने वाला हूं, आप लोग उस फार्मूला को नहीं छोड़िएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग बस देखते रहिएगा। अगर साइन इनवर्स -x आ जाता है तो क्या लिखेंगे? अगर साइन इनवर्स -x आ जाता है तो क्या लिखेंगे? तो माइनस को इधर लिखेंगे और साइन x इधर लिख देंगे। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ बस आप लोग उसको देखते रहिएगा। अगर वही बात अगर कॉस में आ जाता था, सॉरी tan में आ जाएगा, कॉस को हम इधर छोड़ रहे हैं, उसका एक रीजन है, मैं आपको अभी तुरंत बताऊंगा। अगर tan इनवर्स की बात करेंगे तो tan इनवर्स में अगर -x आ जाएगा तो क्या करेंगे? माइनस को बाहर निकालेंगे और यहाँ पे tan इनवर्स x लिख देंगे। ठीक है, अगर यहीं पे अगर कोसेक इनवर्स x में अगर -x आ जाएगा तो क्या करेंगे? माइनस को बाहर लिखेंगे और इधर कोसेक इनवर्स x लिख देंगे। ये तीन चीज क्लियर है? क्या तीन चीज क्लियर है? अब 3 फार्मूला कौन कौन बच गया? तो हमारा कॉस, कॉट और सेक बच गया। अभी हम उसको खत्म करेंगे। तो क्या कॉस, अगर कॉस इनवर्स x और कॉस इनवर्स -x आ जाएगा तो क्या लिखेंगे? जो बच्चे भी नया पढ़े होंगे वो क्या बोलेंगे? सर माइनस को बाहर निकालेंगे कॉस लिख देंगे। गलत है, माइनस को बाहर निकाले कॉस नहीं लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? पाई माइनस कॉस इनवर्स x, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला आप लोग देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये हो गया। अब कॉट बचा। कॉट इनवर्स में अगर -x आ जाएगा तो क्या करेंगे? पाई लिखेंगे और माइनस लगाएंगे कॉट इनवर्स x। अब सेक में बात करेंगे तो अगर सेक इनवर्स -x आ जाएगा तो क्या लिखेंगे? और सेक में माइनस आ जाएगा तो इसमें भी फिर पाई माइनस सेक इनवर्स x। इस 6 फार्मूला पे मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। इस 6 फार्मूला पे भी क्वेश्चन करवाने वाला हूँ कि इतना अच्छे क्लियर है। देखो अभी इसका मैं थोड़ा सा इसका भी ट्रिक बताता हूँ। इस जो फार्मूला है इसका भी मैं ट्रिक बता देता हूँ। ये फार्मूला का भी मैं ट्रिक बता देता हूँ। कैसे याद करेंगे? अगर साइन इनवर्स x है तो साइन tan cos, ये 3 जो है साइन 3 है। साइन का रिलेशन cos के साथ, tan का रिलेशन cot के साथ, sec का रिलेशन cosec के साथ। तो अगर हम 3 का मेल लेंगे, साइन का माइनस बाहर निकालेंगे
tan का भी माइनस बाहर निकालेंगे tan इनवर्स x। लेकिन जो हम सेक की बात करेंगे, सेक में ऊपर वाला नहीं, सेक का रिलेशन बनाएगा। सेक का रिलेशन किससे के साथ है? कोसेक के साथ है। कोसेक आ जाएगा बाहर, माइनस मानेंगे कोसेक इनवर्स एक्स। अब जो नीचे वाला जिसका दूसरा रिलेशन आता था कॉस के माइनस कॉट में, लेकिन सेक का उधर पहला वाला आ जाएगा, सेक का माइनस इनवर्स, तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। क्या 6 फॉर्मूले याद है? जल्दी जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। अगर 6 फॉर्मूले याद हो तो मैं आगे बढ़ूँ। क्या मैं क्वेश्चन पे आऊँ? क्या मैं क्वेश्चन पे आ जाऊँ? चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए साइन इनवर्स 1/√2। जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए, जल्दी जल्दी। अब एक और क्वेश्चन है साइन इनवर्स माइनस 1/√2। ये 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। जल्दी से आप लोग बनाए, कमेंट बॉक्स में कमेंट की जल्दी। आप लोग के पास जल्दी सेकंड है, 30 सेकंड में 2 क्वेश्चन कंप्लीट किए, 30 सेकंड में जल्दी। तो ऐसा मैं वीडियो का देख लेता हूँ बन रहा है नहीं। चलिए चलिए बनाइए बनाइए। 2 क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। चलिए बना लिए। साइन इनवर्स 1/√2। अब आपको क्या बोलेगा, साइन इनवर्स √2 किसका वैल्यू है? साइन इनवर्स 1/√2, तो जो बच्चा ट्रिक से याद किया हुआ है मेरे वीडियो को, तो फटाक से ना बोल देगा π/4, यानी 45 का वैल्यू होगा। 45 मतलब π/4, तो इसका तो आंसर डायरेक्ट π/4 हो जाएगा। इसका तो कोई इसका दिक्कत ही नहीं है। साइन इनवर्स 1/√2, इसका तो कोई दिक्कत नहीं, इसका तो तुरंत π/4 हो जाएगा। साइन इनवर्स माइनस 1/√2, इसमें हम क्या बोले, माइनस को बाहर निकालेंगे, साइन इनवर्स 1/√2। अभी माइनस को हम कोई मतलब नहीं, ये जो हम माइनस बाहर निकालेंगे, ट्रिक से हम लोग पढ़ेंगे, इतना इजी पढ़ेंगे, कोई मतलब नहीं है। और इससे ऑब्जेक्टिव में मैं लिख के देता हूँ, मैं दावा करता हूँ, जो मैं अब क्वेश्चन बनाने वाला हूँ, इससे ऑब्जेक्टिव में आपको देखने को मिलेंगे। और वो भी 1 2 नहीं, कम से कम 7 8 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेंगे। आप लोग फटाक से बना लीजिएगा, बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी लेवल का होता है। बस आप लोग देखते रहिएगा। क्या बोले हम, साइन इनवर्स एक्स, ये भी फॉर्मूला पता है, देखो हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये फॉर्मूला आप लोग पता है, साइन इनवर्स माइनस एक्स में क्या होगा, माइनस को बाहर निकालेंगे और इधर साइन इनवर्स एक्स। हमने भी वही करिए, हमने वही क्या, माइनस को बाहर निकाला, साइन इनवर्स एक्स। हम इस 1/√2 को एक्स का तरीका से रिलेट करेंगे। देखो हम क्लास 1 2 की तरह आप लोगों को पढ़ा, आप लोग ईमानदारी से पढ़िए। तो माइनस को बाहर निकालेंगे, तो माइनस कोई मतलब नहीं। यहाँ पे साइन इनवर्स 1/√2, साइन इनवर्स ये जो है साइन इनवर्स 1/√2, यहाँ पे चला है। साइन इनवर्स 1/√2 किसका वैल्यू है, π/4। तो हम इसका वैल्यू तो π/4 लिख देंगे, इसका वैल्यू तो π/4 लिख देंगे। जो माइनस बचा हुआ वहाँ पे माइनस लगा देंगे। आंसर कोई दिक्कत नहीं, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से बोल दीजिए। अब मैं अपना और क्वेश्चन देता हूँ। हाँ सर जी, जब साइन में कोई भी आ जाएगा तो हम बना लेंगे। आपको बस ये याद रहना चाहिए, अब साइन में आ जाएगा तो कोई भी आप लोग बना लीजिएगा, हमको मालूम हो गया। अब कॉस में एक बना के दिखाइए। चलिए साइन में अब कॉस इनवर्स क्या ले लूँ, कॉस इनवर्स √3/2। चलिए √3/2 माइनस में ले लेंगे, कॉस इनवर्स माइनस में ले लेंगे तो फिर क्या होगा। अगर कॉस इनवर्स सीधा यहाँ पे √3/2 होता तो हम सीधा सीधा आंसर लिख लेते π/6। कॉस है, कॉस इनवर्स √3/2 तो हम जानते हैं, कॉस इनवर्स √3/2 का वैल्यू हो जाएगा π/6, तो हम आराम से π/6 लिख सकते। लेकिन यहाँ पे माइनस आ गया, आगे माइनस आया तो हम क्या करेंगे। अगर माइनस आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, हम सबको हटा देंगे। हमको मालूम है, हमको ने अभी तुरंत पढ़ा है, मैंने तुरंत पढ़ा हुआ है। कॉस इनवर्स x माइनस में आ जाता है तो पाई माइनस साइन टैन और कॉसेक, इसमें हम माइनस बाहर निकाल कर डायरेक्ट लिख लेंगे। लेकिन अगर हम बात करेंगे कॉस कॉट और सेक इनवर्स में, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें पाई माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, टैन कोटेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉस इनवर्स माइनस एक्स है तो पाई माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉसेक कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाई माइनस वही लिखेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। हम किसको रिलेट किए, तो √3/2 को, √3/2 को पाई। अब √3/2 कहाँ है, √3/2 कहाँ है, √3/2 कॉस में क्या है, π/6 में, तो हमें π/6 लिख लेंगे। क्लियर है। अब हम इसको सीएम ले लेंगे, अब नीचे 6 आ जाएगा और यहाँ पे सिर्फ पाई है तो हम 6 पाई लिख सकते हैं, और यहाँ पे सिर्फ 6 है तो 6 से 1 पाई घटेगा, 6 पाई में से पाई घटेगा, 6 पाई में से अगर पाई घटता है, अगर 6 पाई में से पाई और 6 पाई में से अगर 1 पाई घटेगा तो क्या होगा, 5 पाई। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5 पाई/6, 5 पाई/6। क्या क्लियर, ये इसका आंसर आप लोग एक बार देख लीजिएगा।
जल्दी जल्दी देख लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट सीधे एग्जाम में आने वाले हैं। क्या आप लोग कॉस्ट में भी आएगा तो बना लीजिएगा, क्या अगर कॉस्ट में भी इसी तरीके का क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोग बना लीजिएगा ना। मैं आगे अब 10 में बात करूँ, अगर अब मैं 10 में बात करूँ यहाँ पे चमक रहा है, इसलिए हम यहाँ पे गोला मार दिए हैं, यहाँ पे चमकता बहुत है। चलिए अब बात करेंगे tan इनवर्स x, tan इनवर्स 1 की बात करूं। tan इनवर्स सब आपके क्वेश्चन है, आपके सब बुक के क्वेश्चन है, बुक के एग्जांपल है, क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप लोग बनाते रहिए। चलिए जल्दी जल्दी बनाइए तो उस क्वेश्चन को, बहुत ईजी है और हम ऐसा क्वेश्चन के ज्यादा टाइम नहीं देंगे। इसका आंसर सीधा होगा π/4, इसका आंसर होगा सीधा π/4, क्योंकि इसमें ना माइनस है ना कुछ भी है, इसमें नहीं माइनस है नहीं कुछ भी है, π/4 है। π/4 किधर है तो π/4, 1 का वैल्यू π/4, तो इसमें माइनस है तो क्यों ज्यादा दिमाग लगाएं, क्यों ज्यादा। अगर यहीं पे आ जाता tan इनवर्स -1/√3, tan इनवर्स -1 tan इनवर्स, ये सब क्वेश्चन है। क्या आपको दिख रहा है क्वेश्चन? देखो तो क्वेश्चन देखिए ना। चलिए तो tan इनवर्स अगर माइनस है तो क्या आप करेंगे, तो माइनस को मालूम है दिखाई नहीं दी, क्या करेंगे, माइनस के बाहर निकालेंगे और tan इनवर्स। अब एक और क्वेश्चन लिख देते हैं, देखिए बहुत इजी लेवल से पढ़ा है आप लोग, बस पढ़िए। एग्जाम में ज्यादा फदर लदर नहीं पढ़ाएंगे, ज्यादा छेड़छाड़ में नहीं रहता, वही पढ़ाते जो एग्जाम में आता है। और आप लोग एग्जाम बेस्ड पढ़िए, कॉन्सेप्ट समझिए और कुछ से मतलब नहीं रखिए। ज्यादा जो मास्टर हेमते पढ़ा रहा है, आप लोग ट्यूशन टीचर पढ़ रहे हैं वहाँ पे पढ़िए। अगर एग्जाम बेस्ड पढ़ना है, अगर रिलेटेड कॉन्सेप्ट सीखना है, बेस मजबूत करना है, तो हमारे चैनल पर आइए, पाथ ऑफ सक्सेस पे पढ़िए। चलिए तो क्या बता रहे tan इनवर्स, अगर tan इनवर्स में अगर -6 आ जाएगा तो क्या होगा, tan इनवर्स में -6 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम tan इनवर्स मानेंगे, माइनस को बाहर निकालेंगे, tan इनवर्स यहाँ पे सीधा सीधी मार देंगे। माइनस को बाहर निकाले को इसका x क्या होगा, माइनस को बाहर निकाले tan इनवर्स x क्या होगा, 1/√3। तो अब क्या होगा, tan इनवर्स 1/√3 क्या होता है, tan इनवर्स 1/√3 π/6। तो यहाँ पे π/6 लिख देंगे, यहाँ पे माइनस तो माइनस लगा देंगे। क्या क्लियर है, क्या क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन लिख लो, हम साइन कर देता है आयुष कुमार। 7 क्वेश्चन बोर्ड में आप लोग का फिक्स है, यहाँ से 7 क्वेश्चन फिक्स है। मैं जो भी पढ़ा लो आप लोग बस ये ट्रिग्मेट्रिक टेबल याद कर लीजिए, और ये जो 6 फॉर्मूला इससे पहले इस तरीके का पढ़ाया और वो कंप्लीट है। और वो कंप्लीट है तो आपको तो पहला बात की एक्सरसाइज, वो पहला बात आपको एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट है, और साथ में एग्जाम में 7 नंबर ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट है। 7 नंबर ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब बात करेंगे कॉट में तो क्या उसमें भी माइनस लगा देंगे, कॉट इनवर्स -√3/2, कॉट इनवर्स √3/2। अभी हम tan में बता रहे थे, कॉट में tan में क्या बताया, tan में अगर माइनस आता है तो माइनस को बाहर निकालेंगे, tan इनवर्स x डायरेक्ट लिख देंगे। लेकिन अगर कॉट में आ रहा है और कॉट में माइनस आ गया तो फिर क्या करेंगे, कॉट में माइनस आ गया तो फिर क्या करेंगे, तो क्वेश्चन ये है, तो कॉट में माइनस आता है तो हम क्या करेंगे, माइनस को बाहर निकालेंगे। हम अगर कॉट में माइनस आता है तो माइनस को बाहर नहीं निकालेंगे, यहाँ पे पाई लिखेंगे, पाई माइनस कॉट इनवर्स x, पाई माइनस कॉट इनवर्स x। x को क्या लिखेंगे, तो x हमारा 100/3/2, क्योंकि हम इसलिए पाई माइनस कॉट इनवर्स x क्यों लिखे, देखो कॉट का भी हम इधर फॉर्मूला यहाँ पे लिख ही देते हैं। कॉट इनवर्स हम सब कुछ पढ़ाए हुए, तब भी आप लोग को लिख के पढ़ा रहा है ताकि आप लोग कॉन्सेप्ट समझे और मेरे वीडियो पर लगातार रहे। चलिए कॉट इनवर्स में अगर -x आता है तो क्या करेंगे, पाई माइनस कॉट इनवर्स x, पाई माइनस कॉट इनवर्स x। तो क्या बोले, साइन कोस से डिवाइड करता तो ऊपर वाला में माइनस पाई आ जाएगा। चलिए हम पहले उसको क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा। तो पाई है तो यहाँ पे पाई को ऐसे ही रहने देंगे, पाई को ऐसे ही रहने देंगे। कॉट इनवर्स x बिल्कुल ठीक है ना, देखिए ना, अगर कॉट इनवर्स √3/2 है तो कॉट इनवर्स √3 किसका वैल्यू है, कब का वैल्यू है, तो π/3 का वैल्यू, किसका वैल्यू, π/3 का। पाई माइनस π/3 लिख देंगे, यहाँ पे 3 एलसीएम होगा तो 3 पाई माइनस पाई यानी 2π/3 इसका आंसर देगा। क्या क्लियर है, क्या क्लियर। इसी तरीके से 6 आप लोग घर पे जाके 6 को ट्राई कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं जो बहुत इजी लेवल का आप लोग एग्जाम में सीधा इस तरीके का क्वेश्चन दिखेगा। आप लोग बस क्या कीजिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 का लगभग क्वेश्चन करा दिया जो बहुत इजी है। अगर आप लोग को उस क्वेश्चन नहीं बनता है तो स्क्रीनशॉट लेके हमारे क्वेश्चन को सब भेजिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कल के क्लास इंपॉर्टेंट इसलिए है, कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के सवाल से तो मैंने आपके साथ में दिला दिया। आज के क्वेश्चन जो भी आज का क्लास जो बच्चा किया है घर पे जाके इसका सारा जो बना रहा है
इसमें सारा क्वेश्चन बना लिया, उसका तो 7 नंबर कंप्लीट है। लेकिन जो बच्चा कल क्लास करेगा तो उसका 2 नंबर 5 नंबर कंप्लीट करवा देंगे। उसको हम 2 नंबर का 5 नंबर कंप्लीट करवा देंगे, क्योंकि कल का फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा बहुत इन्वर्स, जैसे cos इनवर्स x प्लस tan sin इनवर्स x क्या होता है π/2। इस तरीके से क्वेश्चन पढ़ाएंगे, फार्मूला वाला क्वेश्चन आएगा, फार्मूला को हम तोड़ तोड़ के पढ़ाएंगे, फार्मूला को हम कल सॉल्व भी कराएंगे, उसको प्रूफ भी करवा देंगे, जो बहुत इजी लेवल का होता है। और कल से यहाँ से एग्जाम में सोझे क्वेश्चन आएगा, आप लोग एकदम सोझे सूखे क्वेश्चन आएगा, यहाँ से सूखे क्वेश्चन। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और आज का क्लास का आप लोग का ये होमवर्क है कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद करना, और इसमें सारा मैंने जिस तरीके से क्वेश्चन बताया उस पर माइनस लगा के बनाना, जो बहुत ईजी है। इससे क्वेश्चन आएंगे, आप लोग घबराइए नहीं, बहुत अच्छा सा और इजी लेवल का क्वेश्चन आता है, और मैंने देख लिया है, बहुत इजी लेवल का। और इस पर आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।